देखिए आईपीएससी पार्ट में एक आता है जहाँ पे पहले 2-3 बात जानना है। पहला जानना है कि जिसे हम लोग लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का पहला तरीका है मॉलिक्यूलर फार्मूला, या तो लुईस स्ट्रक्चर, या तो कंडेंस फार्मूला, या पार्शियल कंडेंस, या तो बॉन्ड लाइन। इतना टोटल 5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। चूँकि आप ऑर्गेनिक में हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट एनिमल के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लुईस स्ट्रक्चर है, कंडेंस फार्मूला है, पार्शियल कंडेंस है, ये बॉन्ड लाइन है। तो देखिए पहले बोलता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम लोग जैसे CH6O इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, मतलब जिसको कि किसी भी कंपाउंड के उसके नंबर ऑफ एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। लुईस स्ट्रक्चर में दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें लोन पेयर कितना है, इस तरह से। फिर होता है कंडेंस फार्मूला, जिसको कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं, दिस इज द कंडेंस फार्मूला। पार्शियल कंडेंस मतलब ये कंडेंस लिखा हुआ है, ये लुईस स्ट्रक्चर के रूप में। अब विशेष इसमें जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आता है उस पर हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम या तो आपको ये देगा तो ये पूछेगा, या तो ये देगा तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछेगा। जैसे ये जो ओपन रहता है इसको हम लोग जो है प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, जिसको CH3। यहाँ भी देखिएगा ये दिस इज द CH3, दिस इज द CH2, दिस इज द CH2 एंड दिस इज द CH3। तो दिस ओपन स्ट्रक्चर इज CH3, जिसको प्रोपाइल, and this structure CH3, CH2 and CH3, and this point of two जहाँ पे दो लाइन आपस में मिलता है between 2 point, this is the CH2, CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद में इसको लिखते हैं CH3, CH2, NH2, CH3। अब आते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन में क्या बोलता है भाई, डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, तो आप देख लीजिए स्ट्रक्चर। इससे केवल एक कार्बन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट डिग्री प्राइमरी बोल सकते हैं, 1 डिग्री। उसके बाद में 1 2 देखिएगा 1 2 3 इससे जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 तो इससे जुड़ा हुआ है, दिस इज द 3rd डिग्री कार्बन। इससे केवल एक जुड़ा हुआ है, तो दिस इज द 1 डिग्री कार्बन। इसे देखिएगा 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन बोल देंगे। देखिए इसमें 1 है, इसमें भी 1। अब देखिए इसे 1 2 तो 2 सेकेंडरी, इसमें 1, तो हम इस तरह से दिस इज द 1 डिग्री कार्बन, दिस इज द 3rd डिग्री कार्बन, दिस इज द 1st डिग्री कार्बन, दिस इज द क्वाटरनरी कार्बन, दिस इज द 2nd डिग्री कार्बन एंड दिस इज द 1st डिग्री कार्बन। तो इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिग्री, तो इसको प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री क्वाटरनरी टर्शियरी कार्बन, 4th डिग्री क्वाटरनरी कार्बन। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 1 डिग्री, अब इसमें काउंट कीजिए 1 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो देख लीजिए 1 डिग्री 5। 2 डिग्री कितना है, केवल 2 डिग्री देखिए यहाँ है तो 1। 3 डिग्री कितना है 1। 4 डिग्री कितना है 1। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो मैक्सिमम आपको 1 डिग्री ही कार्बन मिलेगा। अब हाइड्रोजन देखिए, जितना हाइड्रोजन है तो 5 × 3, 5 × 3 तो 1 डिग्री टोटल 15 हाइड्रोजन हो गया। आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन भी पूछेगा, क्योंकि 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, उसके बाद में 3 यहाँ हो गया, और 1 2 3 हाइड्रोजन 15 हो गया। उसके बाद 2 डिग्री में देखिएगा, 2 डिग्री में मात्र 1 है तो 2 हो गया। 3 डिग्री में केवल 1 है, 3 डिग्री में देखिए 1 है हाइड्रोजन यहाँ पे तो 1, और 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए ये जो है अगर कोई 4 डिग्री बोलता है हाइड्रोजन, तो दिस इज द मिसनोमियस टर्म।
अब देखिए CH4 को आपके NCERT में लिखा हुआ है सुपर प्राइमरी, इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। यस, इसके साथ में जो भी जुटा रहेगा, कोई भी आपका फैमिली अगर जुटा हुआ रहेगा अल्कोहल का ऐसा, तो इसको सुपर फैमिली बोलते हैं। तो CH4 इज अ सुपर प्राइमरी कार्बन। इसलिए ऐसा अगर पूछा जाता है कि इन विच कंपाउंड इज सुपर प्राइमरी कार्बन, दिस इज द CH4। तो CH4 एक अलग से आपको नोट पॉइंट में लिख दिए कि अगर CH4 अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर प्राइमरी। क्योंकि ये लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल है, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दिया आपको तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि सुपर प्राइमरी। तो हम लोग क्या देखें इसमें, IPSC नोमेनक्लेचर में हम लोग देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मोलिकुलर फार्मूला हो गया, लुईस स्ट्रक्चर हो गया, कंडेंस फार्मूला होगा, पार्शियल कंडेंस हो गया, बॉन्ड लाइन हो गया। बॉन्ड लाइन में देख लिए हैं डिग्री ऑफ कार्बन, अगर बॉन्ड लाइन है तो ऐसा देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर डिग्री ऑफ कार्बन लिखना रहेगा तो देख लीजिए प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन, 3rd डिग्री कार्बन, 4th डिग्री कार्बन, 2nd डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से। 1 डिग्री है तो प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री है सेकेंडरी, 3rd डिग्री है तो टर्सरी, 4th है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन निकालना होगा जितना। अब जैसे 3 को यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, तो 1 × 3। फिर उसी तरह से अगर सबका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका भी 15, इसका निकालिएगा, इसका भी 15, इसका निकालिएगा, इसका भी 15। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। एक 3 है, देखिए 3 है, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, क्योंकि इसमें एक 3 है, फिर इसमें भी 3 है, इसलिए देखिए हैं कर दिए 3 × 5, 1 2 3 4 1 5 15 हो गया टोटल। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। धन्यवाद।